Because बाकी जो इबादत है, it has a proper specific time. Hajj has its own time. When can it be done? Ramadan or the fast in Ramadan is also having a specific time. Salah also has its own specific time. Sorry about that. Dua is one single ibadah that can be done any time of the year, any part of the day, and it doesn't have any conditions. It's just you and your heart. It doesn't have any requirements. Like Salah has a requirement, that is wudu. Yes, and there's a proper timing. Okay? After this, between these two timings, you have to pray the Salah. Between these two timings, we have to pray the Salah. But dua is one ibadah that can be done every second, just while sitting and pronouncing it from the tongue. हाँ, लेकिन ये जरूर है, अब कुछ लोग कहते हैं मैं दिल में दुआ कर रहा हूँ. दिल में दुआ करना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो फरिश्ते अता किए लिखने के लिए, वो ताक में रहते हैं, आपकी जुबान से क्या निकले तो वो लिखते हैं. ओके, तो दिल की हाल ऑफ कोर्स अल्लाह जानता है, लेकिन ये जरूरी कि हम जब दुआ करें तो भले अगर आप विस्पर कर रहे हैं तो धीरे से भी मतलब बट बोलना चाहिए, बट हाँ प्रोनाउंस होना चाहिए. भले how important is it to make dua in Arabic itself? We will come to that. So at least it should be pronounced. भले वो एक whisper हो, लेकिन वो टंग हिलनी चाहिए. Okay. And of course, it should be asked only and only to Allah subhanahu wa ta'ala. No one in between. Allah says in the Quran, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उन्हें अल्लाह की याद में, उनके दिलों को अल्लाह की याद में इत्मीनान हासिल होता है. So this yad is in many forms, and dua is one of the forms. Dua is one of the great forms of remembering Allah subhanahu wa ta'ala, where the person shows himself helpless, weak, and in need of Allah. और अल्लाह ने खुद कहा कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ. पता ये चला कामयाबी और अल्लाह की याद डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेटेड है. अगर आप देखें तो अजान में भी जब ये फ्रेज आता है हय्या अलस सलाह, नेक्स्ट आता है हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ. यानी कि अगर इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ा ही नहीं, उसकी जुबान अल्लाह की याद से तर है ही नहीं, वो कामयाब हो नहीं सकता, उसे कामयाबी मिल नहीं सकती, चाहे वो कितना भी मालदार हो जाए. याद रखिए, ये गलत पैरामीटर हमने बनाया कि मालदार होना मतलब कामयाबी. ये पैरामीटर दुनियावी पैरामीटर है जो कि गलत है. और अल्लाह कहता है खुद कुरान में, तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा. सुभान अल्लाह. और अगर कोई एक ऐसी चीज है जो किस्मत को बदल सकती है तो वो दुआ है. तो इसलिए ये नाउमीदगी इख्तियार करना कुफ्र है. नाउमीद हो जाना कि अब कुछ हो ही नहीं सकता. हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो कि आप दुआ करें तो हो, राइट? तो दुआ can change the destiny. The Prophet sallallahu alaihi wasallam himself has said
that nothing can change the divine decree except dua. इसीलिए we should never give up on making dua. देखिए दुआ एक ऐसी चीज है कि it is just benefit upon benefit, अजर अपॉन अजर. हम अपनी ही जगह बैठकर अगर अल्लाह से मांगे तो it is just bonus points, lots of reward. And Allah has said that I will remember you. The more you remember me, the more I will remember you. एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊं. Not so, I think 10. Okay. मतलब I think it's like you keep walking. तो उस इंसान का क्या कहना जो कहे कि मैं तो कब से दुआ कर रहा हूँ बट ये कबूल नहीं हो रही. Oh God, कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती. तो पता ये चला कि अल्लाह ताला दुआ को कई तरीके से 3 ways. I know 3 ways. I know 2. I know 8. yes. दुआ कबूल या तो आप फौरन जिस हाल में मांगी उस हाल में अल्लाह ताला दे दे. फॉर एग्जाम्पल अगर तूने मांगा कि मुझे ये चीज चाहिए, अल्लाह ताला तुम्हें फौरन दे देंगे. दूसरा ये है कि अल्लाह ताला उस वक्त नहीं देंगे जब तुम्हारे लिए बेहतर है तब अता कर देंगे. ठीक है, शायद तुमको अभी चाहिए पर अल्लाह ताला तुम्हें 5 साल बाद देंगे. और तीसरा ये है कि अल्लाह ताला उस दुआ के बदले तुम्हें कुछ दे देंगे और वो चीज दुनिया में नहीं देंगे. समथिंग बेटर अल्लाह ताला विल गिव यू. ओके. और अगर कुछ भी उस दुआ से तुम नहीं मिला तो आखिर में अल्लाह ताला उसका अजर देगा. एग्जैक्टली. मतलब कि खसारा तो है ही नहीं. दुआ एक ऐसा तीर से निकला हुआ कमान है जो खाली नहीं जाता. Okay? In some or the other way, it's going to help you, it's going to benefit you. Let us see some of the ways that Allah accepts the dua. या तो अल्लाह ताला आपकी सेम दुआ कबूल कर लेते हैं जल्दी या तो थोड़ी देर से, लेकिन वो सेम एग्जैक्टली चीज आपकी दुआ कबूल हो जाती है. या तो आपके रास्ते में, आपकी किस्मत में एक तकलीफदेह चीज लिखी थी, क्योंकि अल्लाह ताला किस्मतें लिख चुके हैं. एक मुश्किल लिखी थी लेकिन आपने दुआ इतनी की, भले आपने किसी और चीज के लिए दुआ की हो, लेकिन वो जो परेशानी आपके सर आने वाली थी अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से उस परेशानी को हटा दिया. या तो कोई खैर लिखा था आपकी किस्मत में, लेकिन ये लिखा है कि कुछ मुश्किल के बाद ही ये खैर हासिल होगी. अल्लाह ताला उस खैर को आसानी से आपको दे देता है दुआ की मस्बत से. और ये है ना कि इंसान का दिमाग बहुत छोटा है, वो नहीं आता देख सकता कि मेरी दुआ किस तरीके से कबूल हो रही है. ओके. और अगर तब भी कुछ नहीं समझ में आए कि हमारी दुआ कबूल कैसे हो रही है, तो आप फिक्र मत करें, क्योंकि आपका अजर अल्लाह के यहाँ महफूज है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दुनिया में भी अल्लाह अजर देगा और आखिरत में तो देगा ही देगा. तो बिल्कुल नाउमीद होने की या मतलब there is nothing should stop you from giving up on the dua. Such a great benefit and such a great blessing it brings. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब की दुआएं कबूल होंगी जब तक कि तुम में से कोई बेसब्रा ना हो जाए और ये ना कह दे मैंने तो इतनी दुआ की लेकिन जवाब ही नहीं मिला. इससे अल्लाह ताला को साफ पर ब्लेम लगाया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने इतनी दुआएं की लेकिन अल्लाह ने जवाब नहीं दिया. अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने जवाब दिया लेकिन तू उसका जवाब समझ नहीं पाया, क्योंकि हम सबका जहन बहुत छोटा है. तो ऐसा हो सकता है कि आपकी दुआ कबूल होने ही वाली हो लेकिन आपके इस बेसब्रे वाले स्टेटमेंट से अब नहीं कबूल होगी. तो पर्सन शुड बी वेरी वेरी मच पेशेंट, क्योंकि अगर हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया देखें या ग्रेट नबियों का, उनकी दुआएं 10-20 कितने बरस बाद जाके कबूल हुई, वो तो नबी थे, राइट. तो वी शुड नेवर गिव अप ऑन मेकिंग दुआ. हाँ, लेकिन ये भी हम देखें कि अगर दुआ नहीं कबूल हो रही है तो हमारे अमाल में कहीं कोई कोताही तो नहीं है. पहली सबसे ग्रेट चीज जो दुआओं को कबूल करने से ब्लॉक करती है वो इंसान के गुनाह. या तो वो कुछ अगर दुआ में कुछ हराम मांग रहा है, कुछ गलत मांग रहा है, तब नहीं कबूल होती है. या तो अगर वो कुछ हराम कर रहा है अपनी जिंदगी में
जैसे नबी ने देखा कि एक आदमी आके काबे का गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रो के दुआ कर रहा है, नबी ने कहा इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, इसने जो खाया है वो हराम है, इसने जो कपड़ा पहना है वो हराम है, अल्लाह कैसे इसकी दुआ सुनेगा। तो दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहले कंडीशन है कि हराम से दूर रहे, चाहे वो हराम खाना हो, हराम कपड़े हो, हर हराम चीज से दूर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता है कि अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करे, उसे चाहिए कि जब वो मुश्किलात में हो अल्लाह को याद करे। Sorry, astaghfirullah, astaghfirullah. Whoever would be pleased for Allah to answer him during the times of hardship and difficulty, let him make dua during the times of ease. मतलब कि अगर हाँ exactly यानी कि जब इंसान खुशहाल हो, everything is so smooth, जैसा वो चाह रहा है वैसा हो, उस वक्त जितना वो अल्लाह को याद करेगा और तब भी दुआएं करता रहेगा, तो अल्लाह will definitely answer him in times of difficulties. मुश्किलात की घड़ी में अल्लाह उसके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जानता है इंसान की ऐसी नफ्सियात है, मुश्किलात में तकालीफ में हम अल्लाह को बहुत याद करते हैं, लेकिन जैसे अल्लाह ताला वो मुश्किल दूर कर देता है, वो तकलीफ दे चीज को राहत में तब्दील कर देता है, तो इंसान फिर से गफलत में चला जाता है। अगेन ही बिकम्स इग्नोरेंट एंड ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग हिज लाइफ। तो जो चाहता है कि उसकी दुआएं मुश्किलात की घड़ी में कबूल हो, उसे चाहिए कि अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा आसानी और खुशहाल वक्त में याद करे। अब खुशहाल वक्त में कैसे याद करे? अल्लाह का शुक्र अदा करके कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस हाल में है। अल्लाह ताला ने कहा तुम जितना मेरा शुक्र अदा करोगे मैं उतना ही तुम्हें और अता करूंगा। And there are many ways that a person can strive and try for his dua to get answered. One of the ways also that the Prophet ﷺ said, a Muslim who makes dua for his another Muslim brother in his absence, every time he makes a dua, the angel says, may this be for you too. यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दुआ में सिर्फ अपने लिए ही दुआ मत करो, बट अपने बाकी भाई बहनों के लिए भी करो। नॉट ओनली योर ब्लड भाई बहन, बट ऑल्सो द भाई बहन हु आर ईमानी हालत से जो भाई बहन हो, वो सारे भाई बहन आपके दुनिया में जो आपसे कमतर सिचुएशन में है, आपसे ज्यादा तकलीफदेह सिचुएशन में है, उन सब के लिए दुआएं करना हमारा फर्ज है, क्योंकि नबी ने कहा सारी उम्मत एक बॉडी की तरह है। आप बताइए, आप प्रॉफिट ने एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल दिया कि अगर आंख दर्द करती है या सर दर्द करता है, क्या पूरा जिस्म आराम में रहता है? सो पाता है रात में? भले आपके एक ही बॉडी पार्ट में दर्द हो। प्रॉफिट ने कहा कि मेरी पूरी मुस्लिम उम्मत ऐसी ही होनी चाहिए, बल्कि ऐसी ही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रदरहुड कि कुछ दूसरे मुसलमान, हमारे दूसरे भाई बहन तकलीफ में हो, तो हमें भी यहाँ तकलीफ हो और हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ करें, कम से कम दुआ करें। तो जब जब इंसान एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करता है, उसके पीठ के पीछे फरिश्ते कहते हैं आमीन और अल्लाह तुम्हारे लिए भी ऐसा करे। तो हमें चाहिए कि अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा अपने तमाम भाई बहनों को याद करें, दुनिया में तमाम भाई बहन जो और भी मुश्किल हालात में हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, उन सबको याद करें और कहें अल्लाह उनकी भी मुश्किलात आसान करे। अब यहाँ पे ये वही सवाल आ गया जो बहुत स्टार्टिंग में हमारे बहनों ने पूछा था कि क्या दुआ का अरबिक में होना ही जरूरी है? आपको क्या लगता है? ओके,
बेहतर तरीका अरबिक में करें, पर अगर हमें अपनी लैंग्वेज में करेंगे कबूल होगी। ओके, हम अपनी लैंग्वेज में करेंगे तो भी कबूल होगी. व्हाट डू यू थिंक सिस्टर्स? सिस्टर सामिया? ज्यादा सवाब होगा अगर हम प्रॉफेट मोहम्मद की लफ्ज यूज करें. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, it will be more rewardable if it will be with the words of. Well, the question is, one of the sisters is asking, Sister Safura is asking कि ये जो हदीस है कि हम उनकी गैर मौजूदगी में दुआ करेंगे तो फरिश्ते आमीन कहेंगे और कहेंगे तुम्हारे लिए भी. तो is this applicable अगर हम उनके चेहरे पर उनके सामने उनके लिए दुआ करेंगे? Well, the hadith specifies and stresses on behind their backs क्योंकि वो नहीं सुन रहे, वो नहीं जानते. तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है कि yeah, exactly, it's just between him and Allah. Whatever he's asking for his other Muslim brothers and sisters. That's why Allah says and the angels say that may it be for you too. Of course मुंह पे भी कर सकते हैं, nothing wrong with that. कितनी बार कहते हैं मैं Allah bless you, ये जो मुंह पे भी कर सकते हैं, of course there's nothing wrong. But this applies कि angels भी कहें तुम्हारे लिए. RP2 hearts. This is applicable from the hadith. It is applicable only for the person who says behind the backs. Why? It is also an encouragement to talk positive behind the backs of the siblings, because mostly we tend to slip and talk negative or the things that shouldn't be spoken behind the backs of the siblings. Exactly, it saves a person from show off, because when a deed is done behind the back and it's only between him and Allah, so there are no chances of show. So this hadith is applicable to the person who asks behind the backs. Okay, hope that's clear. Okay, yes, coming to the question that should the du'as be in Arabic? What do you think? Yes, Sister Tasmia, Sister Safura, Sister Safa. Okay, let us see. Let us see what is it. Yes. Well, जैसे कि हर चीज के grades होते हैं. A plus, B plus. Okay, everything has their own grades, and the highest grade, the most upper, maybe the golden belt. Yes, just the trophies, not the silver trophy. The best thing is to say the dua exactly that is taught in the Quran, and that is exactly pronounced through the tongues of the prophets themselves. Okay, क्योंकि हम सोचें कि कुरान में कितनी दफा अल्लाह ताला ने कोट किया कि मेरे इस नबी ने ये मांगा, मेरे इस नबी ने ये मांगा. अल्लाह has exactly quoted मोमिनून वो हैं जो मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना. राइट, तो अल्लाह ताला खुद हमें सिखा रहा है कि दुआ करनी कैसी चाहिए. राइट, तो ऐसे अल्फाज जो अल्लाह ने खुद बयान किए हैं कि वो लोग हैं जो ऐसे मांगते हैं, ये मांगते हैं. एंड ऑफ कोर्स जो दुआएं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हैं खुद, दैट इज द हाईएस्ट ग्रेड. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे सीखें और ना सिर्फ याद करें बल्कि समझ कर मांगे. ये बहुत जरूरी है. ये दोनों चीज टुगेदर विल सक्सेसफुली टेक द पर्सन टू द ए लेवल. तो प्रॉफेट मोहम्मद की दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लाइफ के हर मौके पे सूट. Jamia, yes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's dua used to be short and very, very, very comprehensive. Yani very deep. Many things can be collected from a very short dua. Okay, subhanallah. So हमें चाहिए कि हम दुआओं को याद करें जो कुरान और सुन्नत में है और समझ कर मांगे. समझना बहुत जरूरी है. अमूमन हम याद कर लेते हैं, जुबान से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम इसका मायना क्या है या तो
थोड़ा सा समझ रहे हैं या तो बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि हम मांग क्या रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने दुआओं को याद कर लिया है अरबिक में, कुरान और सुन्नत से, तो हम उसका माना भी समझें कि हम मांग क्या रहे हैं. That's the first level. Second level is, if it is, first of all, the अल्लाह ताला ने खुद कहा कि हमने कुरान को आसान बनाया है. तो there is no excuse for not learning the du'as that is there in the Quran. Okay, अल्लाह ताला देखता है कि इंसान कोशिश कितनी कर रहा है. दूसरा लेवल ये है कि अगरचे कि हम एग्जैक्टली वही अरबिक में जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है, जो प्रॉफिट ने अपनी जुबान से मांगा है, एग्जैक्टली नहीं मांग पा रहे, अपनी जुबान में मांग सकते हैं, चाहे वो आप जिस जुबान में भी कंफर्टेबल हो, इंग्लिश, उर्दू, बट उसका मीनिंग सेम वही है जो कुरान और सुन्नत में है. वेरी शॉर्ट, आई विल गिव एन एग्जांपल लाइक रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. This is a dua taught in the Quran. Allah said, and ask for your parents, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. What is the meaning of this dua? Anybody? Okay. The meaning of this dua is, it is actually in the context of the parents. Its meaning is, Ya Allah, मेरे वालिदैन पर रहम कर, जिस तरह उन्होंने मुझ पर रहम किया जब मैं छोटा था. Right? So a person should strive his best to learn the meaning. Exactly. Very good. Barakallah feek, sister. Exactly. So a person should strive his best to learn the same words that is there in the Quran. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. And if not, and of course he should try to say this with the understanding, the meaning what he is saying. And if not, then he can say, oh, Allah have mercy upon my parents, just as they had on me when I was small. अब इसी को उर्दू में भी कह सकता है, अपनी जो भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हो कह सकता है. क्यों? क्योंकि this is something that Allah has taught him to ask. So it is there in the Quran, it is there in the Sunnah, and if he is not able to ask in Arabic, it's okay, he can ask the translation and the meaning in his own language. Okay, nothing wrong with that, but of course the reward will be lesser than the first level. Why will the reward be lesser than the first level? Because Allah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us कि Quran, Prophet ने कहा कि जब तुम अलिफ लाम मीम भी पढ़ते हो, तो अल्लाह तुम्हें अलिफ के लिए भी अजर देता है, लाम के लिए अजर देता है, मीम के लिए अजर देता है. तो अलिफ लाम मीम is one word, लेकिन पता ये चला कि हर हर्फ के लिए अल्लाह ताला हसनात लिखता है. Right? क्यों? क्योंकि वो कलाम स्पेशल है. It's no ordinary kalam. It is the kalam of Allah that the person is pronouncing. So when the kalam is so special, Allah rewards also in a very special way. दूसरे लेवल में हम इस चीज से महरूम हो जाएंगे. हम इसका ट्रांसलेशन मांग रहे हैं, इसकी दुआ अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेकिन वो जो सेम अल्फाज कुरान या सुन्नत कुरान में है, उससे हम महरूम रह जाएंगे. एक एक लेटर के लिए जो रिवॉर्ड अल्लाह ताला देते हैं, उससे हम महरूम रह जाएंगे. बट ऑफ कोर्स इट इज रिवॉर्डेबल एज वेल, बट नॉट टू द फर्स्ट लेवल. क्योंकि पहले लेवल में क्या हो रहा है, हम दुआ भी मांग रहे हैं and हम exactly वही pronounce कर रहे हैं जो कुरान में है. So there are, of course, it's much rewardable. Third category, ऐसी दुआएं जो कुरान और सुन्नत में नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है. It's nothing wrong. Here comes the list of all your personal du'as, each and everything that you want in much great detail, because Prophet ने ये सिखाया है कि अगर तुम्हें नमक भी चाहिए, अगर तुम्हें अपने शूलेस का शूलेस भी चाहिए, तो अल्लाह से मांगो, पहले अल्लाह से मांगो. Okay? तो Subhanallah, here comes the list of all the personal du'as, which can be in your own language. If you know Arabic, you can say in Arabic, and there is nothing wrong as long as you don't ask anything wrong or sinful. This is acceptable, this is rewardable as well. But again, remember that the best of the dua is the first category, as
अगर हम प्रॉफिट की दुआओं को देखें या जो दुआएं अल्लाह ने सिखाई है उसमें हर चीज आ जाती है। अभी जो दुआ अल्लाह ने कुरान में सिखाई है, वो लोग जो ये कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने तारीफ की है मोमिनों की जो ऐसे मांगते हैं कि अल्लाह हमें इस दुनिया के भी खैर से नवाज, आखिरत के भी खैर से नवाज। तो इसमें सब कुछ आ गया। दुनिया की सारी अल्लाह रिवॉर्ड मी विद द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इसमें दुनिया की सारी बेस्ट चीजें आ गई, आखिरत की सारी बेस्ट चीजें आ गई। Okay, so if a person is only asking the first category, it shall include everything, everything. And there is nothing wrong if a person is in all the three categories. So वो कुरान और सुन्नत से भी दुआएं मांग रहा है, तर्जुमा भी मांग रहा है, या अपनी पर्सनल दुआएं भी कर रहा है. There is nothing wrong with it. In fact, it is just reward upon reward upon reward. Okay, so these are the khulasa and the conclusion of the level of the du'as. And of course, हमें कोशिश करनी चाहिए to at least include. We have to reach the first category of learning the du'as exactly taught by Allah and His Messenger, sallallahu alaihi wasallam. Keeping in mind that my Creator has taught me to ask like this, and keeping in mind that no single soul till the day of judgment cannot ask in a much better way than the way taught by Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that thing can also motivate us to learn. तो यही जो हमने दुआ की सीरीज शुरू की, आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी इसमें और मदद करे. हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे छोटी छोटी दुआएं सीखने की from the Quran and Sunnah. Understanding the meaning. I'm again repeating understanding. Because अगर हमने याद कर लिया और हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम जान ही नहीं रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं, then it is of no use. Then better than that would be coming in the second category. That is, at least you know what you're asking. Yes, sisters. Any questions until now? Please feel free and open because I have my earphones in. Some of my siblings, they also join me sitting here, but they can't listen to you because I have my earphones in. So they can just listen to me. So you can be free to ask me or say anything. Okay, inshallah. And I just thought of clearing that point because in between, I think my brothers are there, but they are younger to me. They are small. And I just, even sometimes they participate, they listen, and they also ask few things. That's why, so just not to be in the confusion and misunderstanding, they can't hear you, they can just hear me. Okay. जो बंदा अल्लाह से मांगता नहीं, वो अपने लिए अल्लाह के गजब को दावत देता है. क्यों? अल्लाह से ना मांगना उसके लिए बहुत ही नुकसानमंद होता है फिर दुनिया व फिल आखिरा. यानी अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, अल्लाह उससे उस पर गुस्सा करता है जो अल्लाह से मांगता नहीं है. क्यों? Guess, sisters, anyone? What do you think? Why does Allah gets angry with a person who doesn't ask Allah, who doesn't make dua? Why? Yes, sister Shireen, what about you? Of course. Why? Of course, because it makes, because हम लोग अल्लाह ताला के बिना कुछ कर ही नहीं सकते. अगर हम अल्लाह ताला से कुछ मांगेंगे नहीं, तो it's like showing अल्लाह कि we don't need you. Exactly. और इंसान यही नहीं समझ पा रहा है कि अगला सेकंड उसके साथ क्या होगा, ये अल्लाह ताला ही हमें दे. Exactly. Right? Barakallah. So अल्लाह का गजब हिला देगा अगर हम उनसे मांगेंगे नहीं
जो बंदा अल्लाह से मांगता नहीं है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। हाँ, अल्लाह क्यों? क्योंकि अल्लाह को पसंद है कि उससे मांगा जाए। अल्लाह को पसंद है कि उससे मांगा जाए, चाहे वो छोटी चीज हो बड़ी चीज हो। सिर्फ ये बात कि अल्लाह का बंदा सिर्फ अल्लाह से मांग रहा है, चाहे वो जो भी मांग रहा है, अल्लाह को ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और ये चीज अल्लाह ताला को मतलब अल्लाह मोहब्बत करता है इस एक्ट से। जो इंसान अल्लाह से मांगता है उसका मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। और वहीं पे जब वो नहीं मांगता है तो अल्लाह ताला को नापसंदीदा है ये अमल। अल्लाह गुस्सा भी करता है ऐसे लोगों से जो मांगते नहीं है। तो पता ये चला कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह इज़ अल गनी, अल्लाह इज़ अल मुगनी। जब से ये दुनिया बनी है अल्लाह दे रहा है, अता कर रहा है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे मांगने में कमी है। राइट? अल्लाह से ना मांगना एक एक साइन है ईगो का, तकब्बुर का, गुरूर का, घमंड का, या ये जताने का कि ही इज सेल्फ सफिशिएंट, उसके पास जो उसे चाहिए उसके पास है, या जो भी उसे चाहिए वो कर सकता है, वो ले सकता है, उसे हासिल हो सकता है हर वो चीज जो वो चाहता है बिना मांगे अल्लाह से। तो ये एक कुफ्रिया अमल है, ये एक कुफ्रिया अमल है। अल्लाह से ना मांगना एक कुफ्रिया अमल है। इसका ये मतलब हुआ कि आप जरूरतमंद नहीं है, आप जरूरतमंद नहीं है, बल्कि ये चीज की कोई जरूरतमंद नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसान जब अल्लाह से मांगता नहीं है तो वो ये शो कर रहा है कि उसे अल्लाह की जरूरत नहीं है, उसे अल्लाह की जरूरत नहीं। तो ये चीज अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाती है और ऐसे इंसान से अल्लाह नाराज हो जाता है जो अल्लाह से मांगता नहीं है, क्योंकि ये गुरूर, घमंड और तकब्बुर की निशानी है। जबकि इंसान बहुत ही बेबस है और बहुत जरूरतमंद है, तो अल्लाह खुश होता है जब अल्लाह से मांगा जाए। तो इंशाल्लाह ताला दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दुआ। दुआ की अहमियत के बारे में हमने देखा। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बिगिन, इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे नई दुआओं को सीखना और याद करना। तो इंशाल्लाह आज के लिए आई थिंक दैट शुड बी इनफ। इफ यू हैव एनीथिंग you can freely ask, and if you want to add anything then also you're free to do. Inshallah ta'ala, then we'll meet in the next session with a new dua. I mean, a first dua that inshallah we'll take in the next session to learn, and how it is there in the Quran. हम inshallah अगले session में देखेंगे एक दुआ जो अल्लाह ने सिखाई कुरान में, बाबा आदम ने मांगी और किस तरह से मांगी, उस दुआ का मतलब क्या है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे और इस दुआ को याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला कबूल करे, हमें साबित कदम रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।